बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 35 देखेंगे। और आज का जो हमारा टाइटल है वो है थर्मिस्टर्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा टॉपिक है किताब में दिया हुआ, मगर इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। छोटा सा लेक्चर है ये, 5-7 मिनट का। इसको तवज्जो से समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें बुक में मौजूद हैं, कुछ उसमें मैंने एडिशन भी की है ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। सबसे पहले अगर आप बुक की बात करें तो थर्मिस्टर्स जो हैं उसके लिए किताब लिखती है कि ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो कि हीट के ऊपर अपने बिहेवियर को, यानी हीट की मौजूदगी में अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। वो चेंज किस किस्म की होगी, कैसी होगी, उसकी डिटेल्स मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको। सबसे पहले ये जो कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ थर्मिस्टर्स, आपको यहाँ पे एक शेप नज़र आ रही होंगी डिफरेंट किस्म की। तो बीड्स की फॉर्म में, डिस्क की फॉर्म में, वॉशर की फॉर्म में, रॉड की फॉर्म में, प्रोब की फॉर्म में, ये डिफरेंट शक्ल के अंदर बनाए जाते हैं। इन सब में जो इसकी असम्बली में कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें वायर, लीड वायर्स होती हैं, यानी दो वायर्स हैं जो कि हमें किसी सर्किट में इसको लगाने में मददगार साबित होंगी। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आपको नज़र आ रही होगी वो इसकी अपना स्ट्रक्चर है, बॉडी है, और फिर हम इसको वेदर शील्डिंग इसकी करते हैं, यानी बाहर से इसको बचाने के लिए इसके ऊपर कोई कोटिंग कर देते हैं। इनकी डिटेल्स भी अगली स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर है क्या बेसिकली। तो थर्मिस्टर में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी ऐसे थर्मोमीटर्स हैं जो रेजिस्टेंस की बेस पर कैलकुलेशंस किया करेंगे। हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं एज अ थर्मोमीटर, और ये सिर्फ रेजिस्टेंस की चेंज की बेस के ऊपर हमें करंट की वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन शो करते हैं, और वो करंट की वैल्यूज़ की फ्लक्चुएशन हमें बताती हैं कि बेसिकली नीचे उस डिवाइस के अंदर हीट कितनी जनरेट हो रही है। तो यानी इनडायरेक्टली हम पढ़ तो बेसिकली करंट को रहे होते हैं, मगर एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हीट के बारे में किसी भी डिवाइस या किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी अब आप कह लें कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान। अच्छा, अब कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वेरी हाई टेम्परेचर्स पे और वेरी लो टेम्परेचर्स पे हम अपने जनरल थर्मोमीटर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी ये काम करते हैं, इनकी ये सबसे बड़ी खूबी है। जनरली ये सिरेमिक मटेरियल से या फिर ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम एक और तरह से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो है कि हाँ, ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट इनकी रेजिस्टेंस होती है। यानी ये फिक्स्ड रेजिस्टर्स नहीं हैं, ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस बदलती रहेगी अगर टेम्परेचर बदलता रहे तो। अच्छा, अगर हम इसके नाम को देखें, थर्मिस्टर, तो बेसिकली ये दो अल्फाज को इकट्ठा करके बनाया गया है। पहला लफ्ज़ है थर्म या थर्मल। थर्मल का मतलब होता है यानी हीट रिलेटेड बेसिकली, और दूसरा इसमें आपको जो वर्ड नज़र आ रहा है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर से मुराद क्या है, ऐसी चीज़ जो कि करंट के फ़्लो को ब्लॉक करना चाहे या रोकना या कम करना चाहे या लिमिट लगाना चाहे उसके ऊपर। तो ये थर्मिस्टर है, ऐसा रजिस्टर जो हीट डिपेंडेंट है। बनते ये किन चीज़ों से हैं, ये मेटालिक ऑक्साइड से बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि सिरेमिक या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इनको जब बनाया जाता है तो डिफरेंट शेप्स में, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये बीड्स, डिस्क, सिलेंडर्स या रॉड्स वगैरह की फॉर्म में इनको बनाया जाता है, और फिर ऐसा किया जाता है कि इनको यहाँ आप लफ्ज़ देख रहे होंगे इनकैप्सुलेटेड, यानी बेसिकली जैसे कैप्सूल होता है, हम कोटिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं इसको। और वो जो कोटिंग या कवर है बेसिकली वो किसी ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो कि किसी भी बाहर के चीज़ को, जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको वेदर शील्डिंग भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको इम्परमिएबल, इम्परमिएबल बेसिकली परमिटिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को अलाउ करना कि वो गुजर सके। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि मॉइस्चर जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स हैं या मॉइस्चर है
या कोई भी और फ्लूइड है, अगर वो इसके ऊपर गिरता है तो वो इसमें घुस ना सके, अंदर ना जा सके। तो फिर उसके लिए ऐसा करते हैं हम कि इस पे ग्लास की कोटिंग कर देते हैं, या इपॉक्सी की, यानी कुछ ऐसी जैसे एल्फी होती है, या ये स्मथ बॉन्ड वगैरह, या स्मथ बॉन्ड तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये जो आपके पास मैजिक होता है, तो इस किस्म की कोटिंग्स इस पे की जा सकती हैं। प्लास्टिक्स या रबर वगैरह भी इसके ऊपर चढ़ाई जा सकती है। कुछ शेप्स भी आपको यहाँ बनी हुई नज़र आ रही होंगी, जिसके अंदर आपको ये, अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें तो आपको ये ऑरेंज ऑरेंज सी शक्लें नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली हमने उसको बनाने के बाद उसके ऊपर एक कोई कोटिंग कर दी है, ताकि उसके ऊपर फ्लूइड्स का या इन्वायरमेंट का असरात उसको डिस्टर्ब ना करें, उसकी वैल्यू चेंज ना करें। आम रजिस्टर वाली ही इसके तकरीबन सिंबल होता है, सिवाय इसके कि सिंबल के अंदर सेंटर में आपको एक स्लैश की फॉर्म में एक आपको एक और निशान नज़र आ रहा होगा, यानी आम रजिस्टर की शेप के अंदर सिर्फ एक स्लैश सी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये थर्मिस्टर का सिंबल बन जाएगा। उसके बाद किताब ने इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया है। दो टाइप्स जो इसकी हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, जिसको हम पीटीसी भी बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, जिसको हम एनटीसी भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं बेसिकली, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर हम, यानी पॉजिटिव से मुराद ये है कि बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके अंदर हमें चीज़ें नज़र आएंगी कि अगर टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बड़ी आसान सी बात है, आसानी से समझने वाली बात है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, अगर हीट बढ़े या अगर टेम्परेचर बढ़े तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो अगर हीट या टेम्परेचर कम हो तो हम देखेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसके इस्तेमाल की अब हम बात देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे होते हैं। तो इसका जो बेसिक इस्तेमाल है, इसको हम सर्किट्स के अंदर फ्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सर्किट में फ्यूज़ तो वैसे भी मौजूद है मार्केट में, तो फिर थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करने का क्या मकसद है? तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत छोटे छोटे बन सकते हैं और सर्किट के अंदर लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सर्किट के अंदर को बहुत डेलिकेट आपके छोटे छोटे, लेट से आपके पास एक आप ये कह लें माइक्रो कंट्रोलर है, या आपके पास एक आईसी है, तो सिर्फ अकेली उस एक आईसी के साथ भी आप एक थर्मिस्टर लगा सकते हैं। एक बल्क में बहुत बड़ी डिवाइस के साथ अलग से लगाना ज़रूरी नहीं है। तो जब भी टेम्परेचर एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि ये उस आईसी को या उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को करंट की सप्लाई को रोक देगा, जिससे वो डिवाइस जलने से बच जाएगी। ये इसकी एक खूबी है। इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स भी होते हैं, एनटीसी। एनटीसी जो हैं बिल्कुल इसका ऑपोजिट बिहेवियर होगा। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट सा एक बिहेवियर है। अच्छा, अब मिसाल यानी टेम्परेचर बढ़े और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा दें तो करंट ज़्यादा होना शुरू हो जाए। ये खूबी हम देख चुके हैं, या आगे जाके हम मज़ीद इसको देखेंगे कि ये सेमीकंडक्टर्स की खूबी है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता ये है कि जब आप उसको हीट देते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं, और उन बॉन्ड्स के टूटने की वजह से बेसिकली उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं तो हमारे पास करंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। दूसरे मानों में हीट बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने का मतलब ही ये है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये ही बिहेवियर या यही चीज़ हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर फिर हम प्रेफर किया करेंगे कि हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स इस्तेमाल करें। ठीक है, उसकी डिटेल्स आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे मैंने इसमें लिख दी हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि अगर इसकी आप लास्ट कुछ 2-3 लाइंस को देखें, इनकी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये बहुत डिफरेंट रेंजेस के डेवलप किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। अब आप देखिए 0.01 केल्विन से लेके 20,000 केल्विन तक, या सॉरी 2,000 केल्विन तक, या दूसरे मानों में -273.14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक के बनाए जा सकते हैं। 1700 डिग्री, अगर आप ग्लास के थर्मामीटर्स की बात करें तो वो 300-400 डिग्री सेल्सियस के बाद काम नहीं कर सकते। तो आप देखें 1700, जिसका मतलब है कि आलमोस्ट स्टील के पिघलने का टेम्परेचर ये हो जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पर भी ऐसे इनको डिज़ाइन किया जा सकता है कि ये ऐसी फर्नेसेस में, भट्टियों में इनको लगा दिया जाए और वहाँ पर भी ये टेम्परेचर बता सकें।
और दूसरी जो इनकी उससे भी ज़्यादा कमाल की खूबी है वो -273.14 यानी आलमोस्ट 0 केल्विन के करीब भी ये काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है इतना लो टेम्परेचर पे इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमारे पास इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, डिवाइस है, जो कि इतने लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकती है इनडायरेक्टली, यानी हमें रेजिस्टेंस या करंट की वैल्यूज़ की चेंज मिलेगी जिसको हम इंटरप्रेट करेंगे या जिसका तर्जुमा हम किया करेंगे टेम्परेचर्स के ऊपर। इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इनको इस्तेमाल किया जाता है करंट लिमिटर्स के तौर पे। इसी तरीके से हम इसको टेम्परेचर मॉनिटर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे मानों में। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर, आपके इंजन्स के अंदर, जो अच्छी नई गाड़ियां हैं उनके अंदर इंजन टेम्परेचर्स भी कई दफ़ा मीटर्स शो कर रहे होते हैं। और किसी भी किस्म बहुत सारी और डिवाइसेस में भी टेम्परेचर अंदर के शो हो रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर वो टेम्परेचर्स एक ख़ास वैल्यू से एक्सीड कर रहे हों तो आपको एक अर्ली वार्निंग्स मिल जाती हैं कि आप उसको फ़ौरी तौर पे बंद कर दें या उसको कूल डाउन करने की कोशिश करें और उसको जलने से या ख़राब होने से बचाया जा सके। इसमें एक चीज़ मैंने समझें इसमें थोड़ी सी अपडेटेड लिखी है। किताब ने 10 केल्विन तक इसको लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि बुक वाला डाटा लिखें क्योंकि पेपर बुक से बन रहा होता है, बुक से चेक हो रहा होता है। तो आप इसको 0.01 केल्विन के बजाय 10 केल्विन आप इसके अंदर लिखें, मजबूरी है। आल्दो ये डाटा गलत है किताब में, मगर बहरहाल हमें किताब को फॉलो करना है, वरना इसके मार्क्स आपको पेपर के अंदर आपके काटे जा सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आज का। इसमें भी आप देखें जैसे मैंने सिंबल्स आपको पहले पढ़ाया था बिल्कुल वही सिंबल है। उसी तरह अगर आप रजिस्टर का वो एक नीचे जो इसका बॉटम में जो दोनों सिंबल्स हैं वो बनाते हैं तो भी वही उसी तरह एक स्लैश बनेगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पॉजिटिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं उनके साथ पॉजिटिव टी टेम्परेचर आ जाएगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव टी टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो जो शेप्स होती हैं, अगर आप प्रैक्टिकल थर्मिस्टर्स की बात करें तो वो शेप्स इस किस्म की होती हैं जैसे ऊपर आपको बीड या डिस्क या रॉड नज़र आ रही है। सब में एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही होगी कि दो कनेक्टिंग वायर्स हैं सबके साथ। नीचे अगर आप देखें तो इनकी ब्लॉक डायग्राम्स हैं जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लास कोटिंग्स हैं। ये ग्लास कोटिंग ज़रूरी नहीं है, जैसे स्टार्ट में बताया था कि ये प्लास्टिक्स या रबर्स भी हो सकती हैं या इस किस्म के किसी और मटेरियल से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था मगर इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करना मुनासिब समझा है। और अगर आप मेरा ये लेक्चर तवज्जो से सुन लेते हैं तो मेरे ख़्याल से आपको इसको मज़ीद याद करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट डे देखेंगे और आगे चलते रहेंगे इसी तरीके से। कोशिश करें आप रेगुलर रहें और इसको साथ साथ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।